नमस्कार जी। आज हम हरिओम नायक जी के निवास स्थान गांव सिंहवाड़ा में हैं। उनसे जो उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके 9 मई 2016 को हरियाणा राज्य में अहेरी थोरी समाज को आरक्षण दिलाया, उनसे कुछ बातें साझा करेंगे और दर्शकों से उनसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार हरिओम जी। नमस्कार जी, सभी दर्शक भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। सर, सबसे पहले आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमारे समाज को आरक्षण की जरूरत है? ऐसा है जी, क्योंकि हेरी थोरी समाज के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात बहुत कमजोर थे जी। दूसरे समाज के लोग जो हैं इनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल जातियों से भी निम्न स्तर का मानते थे। इसलिए मेरे दिल में आया कि ये लोग जो हैं बैकवर्ड क्लास में शामिल हैं, लेकिन इनका हालात जो है बहुत कमजोर है। इसलिए इन लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करवाना चाहिए और इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। इसको शामिल करवाने के लिए मैंने लगातार प्रयास किया। इसके लिए आपने क्या क्या संघर्ष किए सर? इसके लिए मैंने साइकिल यात्राएं निकाली, पैदल यात्राएं निकाली। इससे पहले आपने इसका आरक्षण दिलवाने के लिए इस समाज को, आपके समाज को कोई सभा या गठन या कुछ दल का गठन किया? हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमने अखिल भारतीय नायक समाज सुधार सभा का गठन किया था, जी सर। जिसके आधार पर हमने उसके कार्रवाई को आगे बढ़ाया। सर, मैंने सुना कि आप खेलों में भी अच्छे दावक रहे हैं, फिर भी आपने अपना कैरियर छोड़ के एक समाज की ओर क्यों अग्रसर हुए कि समाज को हमें ऊपर लेके जाना है? एक अच्छे दावक थे आप, हरियाणा की ओर से, हरियाणा के राज्य की ओर से दौड़ते थे, फिर भी आप क्यों समाज की तरफ गए? क्योंकि खेल एक अलग चीज है, सामाजिक दर्जा जो है, समाज के अंदर मान सम्मान होना एक अलग चीज होती है। क्योंकि समाज खेल से तो मेरे को अकेले को ही फायदा मिल रहा था जी, और समाज को जब अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाने के बाद तो जो सभी लोगों को फायदा मिलता। इसलिए लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति भी इतनी कमजोर थी, फिर भी आपने खेलों में आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, वो छोड़ के फिर भी आप आरक्षण की तरफ गए। आपकी आर्थिक स्थिति का सुधार कैसे आपने? मैंने यही तो होता है कि खेल से तो मेरे अकेले का जीवन बढ़ता था। जी जी, अकेला ही मैं तरक्की कर सकता था सर। और आरक्षण दिलाने के बाद तो हजारों और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और राजनीतिक में हिस्सा मिलता, समाज में हिस्सेदारी मिलेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मैंने इस मुहिम की ओर ध्यान दिया। सर, आपने जब ये बता रहे, आपने अखिल समाज सुधार सभा जो सभा बनाई थी, उसके लिए आपको पॉलिटिकल सपोर्ट कहाँ से मिली? ऐसा है, मेरे गांव के, मेरे बचपन के एक दोस्त थे जिनका नाम शमशेर सिंह था और वो 1991 बैच के IPS बने। हम दोनों जो है बातचीत करते थे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करवाने के संबंध में। तो उसमें शमशेर सिंह IPS का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मेरी मुलाकात जो है उस दौरान, उस वक्त के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उनसे मेरा परिचय करवाया, मेरी जान पहचान करवाई और उन्होंने जो है हमारे हेरी थोरी समाज के कार्यक्रमों में 5 बार डॉक्टर शमशेर सिंह IPS के सहयोग से उसमें भाग भी लिया था। सर, इसमें आरक्षण के लिए आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आरक्षण के लिए मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही सीमित लोग थे, यानी रिश्तेदार और परिवार का ही दायरा था, ज़्यादा लोग नहीं थे। आपका परिवार ने और माता पिता ने और आपके सगे संबंधी ने, समाज ने कितना योगदान, कितना सहयोग किया आपका? जैसे मेरे पिताजी नारायण सिंह ने मेरे को और माता भगवानी देवी जी ने मतलब पूरा योगदान दिया, सहयोग दिया। जब मैं इनको कहता था, माता जी अगर मैं नौकरी के लिए या किसी और काम के लिए प्रयास करता हूं तो मेरे को अकेले को फायदा होगा, और जब मैं ये आरक्षण की कार्रवाई करूंगा तो इससे पूरा समाज को लाभ होगा। तब माँ बाप ने जहाँ तक हमें पता चला कि आपने पंजाब में भी कई रैलियां की है समाज की तरफ से, उसका क्या लाभ मिला हरियाणा राज्य को? पंजाब में आपने रैलियां की है। दिसंबर 2001 में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में मानसा में बुलाया था
और पंजाब के लोग जो थे उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, उससे मनोबल बढ़ा। इतनी रैलियां करने के लिए आपके पास क्या रोजगार था, क्या साधन थे कि आपने इतनी बड़ी बढ़िया रैलियां की है? कहाँ से आपने क्या आपका, जबकि आपका आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी आपने इतना कुछ बड़ी बड़ी रैलियां किया, उसका क्या संबंध है इससे? ऐसे है, मेरा परिवार की तरफ से पूरा सहयोग रहा और जितने भी रिश्तेदार थे, डायरेक्ट रिश्तेदार थे, उन सभी का योगदान मिलता था। वो सभी मेरे साथ रहते थे, हर चीज में मेरी मदद करते थे। आप किस राजनीतिक दल से संबंध रहा, आपका किस राजनीतिक दल से संबंध रहा जिन्होंने आपका इस कार्य में सहयोग किया? जहां तक राजनीतिक दल की बात है, राजनीतिक दल से संबंध नहीं रहा मेरा केवल व्यक्तियों से संबंध रहा है। जैसे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जो है उस वक्त जो है बीजेपी में होते थे, लेकिन पार्टी से संबंध नहीं था, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा से संबंध था। लेकिन वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी से थे, और फिर आपने यहाँ पे फिर आपका नवीन जिंदल जी से, वहाँ तो आपका बीजेपी से हो गया, हरियाणा में नवीन जिंदल से क्या लिंक थे आपके? नवीन जिंदल जी से भी मेरे व्यक्तिगत लिंक थे। नवीन जिंदल जी जो है उस दौरान जो है लोकसभा के सांसद होते थे कुरुक्षेत्र से। उन्होंने मैंने जो भी मांग रखी नवीन जी के सामने, उन्होंने जो है उसको लोकसभा में 23 दिसंबर 2004 को उठाया और लोकसभा के अंदर जो है सुब्बा लक्ष्मी जगादेशन जो सामाजिक न्याय राज्य मंत्री थी, उन्होंने सदन के पटल पर बताया था कि हरियाणा राज्य की हेरित और टूरी जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए एथनोग्राफिक स्टडी जब तक राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिल जाती तब फिर भी आपका जो फाइलें थी, हमने सुना जो आपकी फाइलें थी 3 बार पूर्व सीएम श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपकी वो रद्द कर दी थी। क्यों कर दी थी, इसका क्या कारण था? क्योंकि वो फाइलें जो थी पहले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के थ्रू चली थी, और उन फाइलों में जो वो फाइलें प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ऑफिस से गुजर कर और वो जिला स्तर के ऑफिस तक पहुंची और मुख्यमंत्री के पास पहुंची, तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट थे, इसलिए उनको जो भारतीय संविधान के अनुसार जो पहले से आरक्षित जातियां हैं, उनका कोई इसमें अड़चन या कोई सहयोग कोई रुकावट पैदा हुई उन जातियों से? नहीं, उनको जो पहले से अनुसूचित जातियों की सूचियों में जातियां थी, उन जातियों के अधिकारियों ने कभी ऐतराज नहीं लगाया, बल्कि मेरे को सपोर्ट किया। आपकी फाइलें कैंसिल होने के बाद भी, रद्द होने के बाद भी आपके हुड्डा जी से अच्छे संबंध रहे, उसका क्या कारण है? हुड्डा जी के जब बात समझ में आई कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये लोग गरीब हैं, तो हुड्डा जी ने उस फाइल को 1966 को केंद्र सरकार को भेज दिया। ठीक है सर। और सरकार की तरफ से कोई सर्वे किया कि जाति विशेष का सर्वे किया कि इस जाति को जो एक समाज है, पिछड़ा वर्ग है, इसका कोई सर्वे होना चाहिए जिससे कि उनको आरक्षण मिले? आरक्षण का यही था कि आरक्षण जो है लेने के लिए आरक्षण की हकदार जातियां वही होती हैं जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी हों, आर्थिक रूप से पिछड़ी हों, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हों और अछूत हों। उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या यूनिवर्सिटी से सर्वे करवाना जरूरी होता है। उसके लिए जो नवीन जिंदल जी ने 23 दिसंबर 2004 को लोकसभा में प्रश्न उठाया था, उसी के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के समाजशास्त्र विभाग से सर्वे करवाया। ठीक है। आपने हरियाणा राज्य के 45 विधायकों से, सांसदों से जो भी आपने साइन करवाया, फाइल को रेडी करवाया, उसका क्या लक्ष्य था? उसका लक्ष्य यही था कि जो फाइलें मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचती थी, मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल लेना होता है सेंटर में भेजने के लिए, किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए। जब तक मुख्यमंत्री जी अप्रूवल नहीं देते, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता फाइल को। तो वो जो है हमारी फाइलें जो है 29/8/2005 को मुख्यमंत्री जी ने उसको कैंसिल कर दिया था, फाइल कर दिया था। इसके लिए आपने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, वो मैं पहले ये मेरी बात सुनो, मैं ये बताता हूँ।
तो उसके बाद फिर नवीन जी ने लेटर लिखा, तो उसके बाद 22/12/2006 को 5 को कैंसिल कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर हमने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। उसके बाद 17 जनवरी 2006 को भी कैंसिल कर दिया, यानी 3 बार इस केस को कैंसिल किया गया। फिर उस वक्त के जो एसडी थे डॉक्टर केवी सिंह जी, उन्होंने बताया भी इसमें बहुत सारे एमपी एमएलए के सपोर्ट चाहिए आपको, क्योंकि आपका केस जो है 3 बार रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए आप लोग जो हैं एमपी एमएलए की सपोर्ट कराएं, तब जाके केस खुल सकता है। फिर मैंने 45 एमएलए और विधायकों से, उस वक्त के जो विधायक थे और मंत्री थे, 45 एमएलए और विधायक और मिनिस्टर थे, उन 45 के साइन मैंने करवाए थे और वो केस जो है फिर 19/6 को केंद्र में भेज दिया था। तो आपने इसके लिए कितने शक्ति प्रदर्शन किए आपके समाज की तरफ से? समाज की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 6 बार मैंने प्रदेश के हेरी थोरी समाज के कार्यक्रमों में शिरकत करवाया। तो हुड्डा जी ने सर्वे करवाकर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इसको जो है केंद्र में 28/7/14 को भिजवा दिया था। तो सर सन 2014 में बीजेपी सरकार बन गई थी हमारे हरियाणा राज्य में, तो बीजेपी और सेंटर में भी, तो उसकी बीजेपी सरकार का कोई लाभ या हानि हुई है? देखिए, जबकि आपने हुड्डा साहब कांग्रेस के इतने शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन 2014-16 में बोल रहे थे, लेकिन 14 में हमारा बीजेपी सरकार आ गई थी, तो उसका कोई आपके समाज पर कोई असर? देखिए, 28/7/14 को हुड्डा की गवर्नमेंट थी, सर्वे रिपोर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से करवाई गई 7,76,250 रुपये देकर, और वो उस वक्त जो है उन्होंने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज दिया था। और 14/8/14 को रजिस्ट्रार जनरल को हमारा केस चला गया था। और सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो अक्टूबर-नवंबर में बनी थी, केस तो हमारा 28/7/14 को चला गया था। तो ये का और हमारा जो केस था वो जब रजिस्ट्रार जनरल के पास चला गया, उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने उस केस को स्टडी किया, रिपोर्ट को देखा, तो रजिस्ट्रार ने माना। तो बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब हैं, वो जो कि साहिब सिंह के बेटे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी गृह मंत्री जो तो उस वक्त के थावरचंद गहलोत जी, उनको डीओ लेटर लिखे थे, अर्ध सरकारी पत्र लिखे कि जाति का केस बहुत पुराना है और इस केस को जो है अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए जो है राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव 28/7/14 को आ चुका है, इन लोगों की आप मदद करिए। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने सुना कि हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह दुमरका जी जो उस समय इस्पात मंत्री थे, उन्होंने आपको फोन किया, आप उनका निवास स्थान दिल्ली पे बुलाया, उसके पीछे क्या कारण? उसका ये था कि वीरेंद्र सिंह जी को जब पता चला कि कैबिनेट के अंदर कि ये जाति जो हेरी थोरी तुरी जाति है, इसमें नायक शब्द नहीं है, क्योंकि नायक शब्द लोग जो है सम्मान के रूप में कुमाना, हेरी थोरी जाति के लोग जो सम्मान के रूप में कुमाना चाहते हैं, वो शब्द कट गया। उस शब्द को जुड़वाने के लिए वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे बुलाया था और वीरेंद्र सिंह जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नायक शब्द नहीं जुड़ पाए। अभी जो आपको आरक्षण मिला, ये नायक समाज को या नायक के नाम से मिला या हेरी थोरी तुरी, किस नाम से इस जाति को? हमारा आरक्षण जो है हेरी थोरी तुरी जाति के नाम से है, नायक नहीं, नायक को आरक्षण ठीक है। नायक को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अलग कास्ट मान लिया। आपने इतने संघर्ष के बाद 9 मई 2016 को आपको आरक्षण मिल गया, भारतीय
संविधान के अनुसार, तो आपके इस सुनहरे दिवस को आप किस दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं? हम आरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी चौथा आरक्षण दिवस है। पहला आरक्षण दिवस हमने हमारे गांव सिंगवाड़ में मनाया, दूसरा आरक्षण दिवस भी हमारा गांव सिंगवाड़ में मनाया, और तीसरा आरक्षण दिवस जिला कत्थल के गांव जीतगढ़ में मनाया। और इस बार जो है लॉकडाउन होने की वजह से कहाँ कभी जो चौथा, और आज पूरे विश्व के अंदर जो है महामारी चली हुई है कोरोना वायरस की, तो चौथा आरक्षण दिवस हमारा इस बार बनता है 9 मई को। और हम आरक्षण दिवस को जो है जैसे पहले धूमधाम से मनाया था वैसे तो नहीं मना सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, और रखना भी होगा और रखना भी चाहिए। मैं तो हेरी थोरी समाज के लोगों से यही अपील करूंगा कि सभी लोग जो हैं अपने अपने घरों के अंदर जो है रात को 9 बजे घी के दिए जलाएं, इस त्योहार को जो है खुशी को रूप में मनाएं, क्योंकि हेरी थोरी समाज को आरक्षण ही अब मिला है। पहले तो इस समाज को मिला ही कुछ नहीं था। तो इस दिवस को जो हेरी थोरी समाज का व्यक्ति होगा, जो इस समाज से सच्ची नियत से प्यार करेगा, जो इस समाज का व्यक्ति होगा, वो जरूर से जरूर 9 मई को रात को अपने घरों के अंदर जो है दिए जलाएं और घर में खुशी मनाएं। अगर कोई आदमी मुझे भी अपने निवास स्थान पर बुलाना चाहेगा तो मैं उसके घर उसके दर्शन करने के लिए भी जरूर जाऊंगा। जय हिंद। नमस्कार जी, आज हमारी मुलाकात, आप लोगों की मुलाकात है हमारे हेरी थोरी समाज के हरिओम नायक जी, जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज की तरफ से, और इस लॉकडाउन में एक अच्छा संदेश दिया है, मैसेज दिया है अपने समाज वालों को कि इसका अच्छा से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। और इसके साथ हम आपको धन्यवाद। जय हिंद।